हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। एक धमाकेदार शुरुआत, एक नए जोश और जुनून के साथ आज फिर से हम लोग लेके हाजिर हैं डाइस के वो क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें आपको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है और अक्सर प्रीवियस 2 साल से कंटिन्यू उसी तरीके के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। डाइस के 3 डाइस, 4 डाइस और क्वेश्चन मार्क वाले, जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाया गया है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आज अपन सोल्व करना सीखेंगे। जब कोई मिसिंग दे रखा होता है, कोई फेस मिसिंग दे रखी होती है, तो उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, डाइस आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं फिर से। तो पहला क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और एक धमाकेदार होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है इसमें कि 3 के अपोजिट कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है विच नंबर इज ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ द नंबर 3। 3 के अपोजिट कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अब आपको देखो सारी चीजें पता है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आपने 2 डाइस का कंपैरिजन पढ़ा है कि जब 2 पासे दे रखे हैं तब आपने कंपैरिजन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो 2 डाइस के लिए जो रूल था वही 3 वाले पे अप्लाई होगा और वही 4 वाले पे अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सेम आपको सिर्फ वो डाइस उठाने हैं जिनका कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो और जिनके बीच में एक नंबर कॉमन है। 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो अब आप देखिए यहां पर आपको कुछ ऐसे डाइस उठाने हैं जिनमें एक नंबर जो है कॉमन है। यहां पर इन दोनों में देखो 2 नंबर कॉमन है, पर फर्स्ट और लास्ट के अंदर देखें तो एक नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा? 3। यहां पर भी 3 आ रहा है, इस जगह भी 3 आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 3 के अपोजिट कौन है, तो खत्म हो गई पिक्चर। जो कॉमन नंबर होता है, जो कॉमन नंबर होता है यानी कि 3 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन नंबर के अपोजिट हमेशा वो वाली फेस होती है जो दिखाई नहीं देती है। 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 यहां पर नहीं दिख रहा, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। सही है कि नहीं है? 3 के अपोजिट 4 हो गया। क्लियर है? कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा? 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। या फिर आप यहां से भी डायरेक्टली ये जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था यहां से आप लोग अप्लाई कर सकते थे। सीक्वेंस क्या बनेगा? 3 6 5। यहां बनेगा 3 3। ठीक है, ये 3। क्लियर है? अगर आप उस प्रोसेस के साथ चलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे, तो ये 3 यहां पर हो गया 2 और यहां पर हो गया 1। ठीक है, तो 5 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 2, कॉमन वाला है 3, तो 3 के अपोजिट कौन आ जाएगा? 4, जो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल आसानी के साथ आपने फाइंड कर लिया 4। तो सेम टू सेम, चाहे 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, कितने भी डाइस वो दे दे, आपको रूल यही याद रखना है कि कंपैरिजन बिटवीन 2 डाइस, जो 2 डाइस के बीच में कंपैरिजन था, सेम वही प्रोसेस 3 और 4 में अप्लाई होगा। पर मैं जो मेन क्वेश्चंस की आपके सामने बात करना चाह रहा हूं वो क्वेश्चन ये है भाई, वो क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पे कि जो मिस कर देता है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, ये चीजें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर। सबसे पहले और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, इन दोनों को कंपैरिजन करिए। अपन को फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करो। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 6। 6 को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दोगे, 6 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर यहां से मिलेगा, क्या बनेगा? 6, फिर क्या है? 2 और देन क्या है? 3। ठीक है, यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या मिलेगा? 6 5 1। ठीक है, अब ये देखिए 2 के अपोजिट कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। 3 के अपोजिट कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। कौन सा ऐसा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा? 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहां से हमने सबसे पहले अपोजिट फेस निकाल ली, कौन किसके विपरीत है ये हमने निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया हमने? अपोजिट फेस। सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया यहां पे अपोजिट फेस। ठीक है, अब यहां पर देखना, अपोजिट फेस फाइंड कर लिया, तो अब दोस्तों यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखना इधर। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 अपोजिट फेस
टू अपोजिट फेसेस नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है ना, दो विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। जैसे 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर 2 ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, 2 ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 5 कहां आएगा, नीचे आएगा 5, सही है कि नहीं, नीचे वाली फेस पर, यानी क्या आएगा 5। ऐसे ही 3 के अपोजिट 1 है, ठीक है, 3 अगर आपको आगे वाली फेस पे दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके अपोजिट वाली फेस पर क्या आएगा, 3 के अपोजिट 1 है, सही है कि नहीं है, यानी कि 3 के अपोजिट 1 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 1 तो नहीं आ सकता ना, सही है कि नहीं है। 2 के अपोजिट 5 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह तो 5 नहीं आ सकता ना, यानी इतना आपको पता लग गया कि 2, 5, 3 और 1 ये चारों में से कोई सा भी नंबर इस क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं आ सकता। यानी कौन आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि 4 ही आएगा, या ये कैसे पता लगाएंगे कि 6 आएगा, बस यही तो प्रोसेस समझना है अपने को। इतना तो पता लग गया कि इस फेस में से कोई नहीं है, इस फेस में से कोई नहीं है, यानी 4 और 6 में से कोई एक नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। अब कैसे पता लगाएंगे कि 4 आएगा या 6 आएगा, तो देखना इधर, यहां पे अपन एक ऑर्डर पर चलते हैं, ठीक है, कौन से ऑर्डर पर, देखिए कि अगर मैं 2 से 3 की तरफ चलूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घड़ी की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। अगर मैं 2 से 3 पे जाऊंगा तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, अगर मेरे को इस वाले डाइस के अंदर 2 से 3 पे जाना होगा, 2 से 3 पे जाना होगा, तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, घड़ी की दिशा में जाना होगा। अगर 2 से 3, 2 से 3 पे जाना होगा, तो यहां पे मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, सही है। और यहां पे अगर मेरे को 2 से 3 की तरफ जाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। अगर दोनों का प्रोसेस सेम होता, कि ये भी क्लॉकवाइज होता और ये भी क्लॉकवाइज होता, तो क्लॉकवाइज 2, 3 के साथ कौन आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन दोनों का प्रोसेस चेंज है, यहां पे 2, 3 उसके बाद 6 आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर 2, 3, 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 4 लेंगे भाई मेरे, क्या लेंगे, 4। अगर प्रोसेस सेम नहीं है तो क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। अगर दोनों का सेम होता, क्लॉकवाइज होता, तब तो यहां भी 6 ही आता, पर एंटी क्लॉकवाइज बना, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 6 नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से, ईमानदारी से, फटाफट से थम्स अप कर दो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? प्रोसेस बहुत अच्छा सिखा रहा हूं आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, डाइस को आपको सोल्व करने में। चलिए ये एक क्वेश्चन है, आपको जल्दी से सोल्व करना है। इसमें क्या आएगा, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने। अब आपको फाइंड करना है यहां से कि इसके अपोजिट कौन आने वाला है। चलिए देखिएगा, अब देखिए सबसे पहले कॉमन कौन है, डिवाइड दोनों में कॉमन है, तो डिवाइड को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे सबसे पहले। तो यहां से क्या मिल जाएगी, अपोजिट फेस, ठीक है, विपरीत फलक, अपोजिट फेस विपरीत फलक मिल जाएगी यहां से, ठीक है। कौन किसके अपोजिट है देख लो जल्दी से। ये डिवाइड ले लिया, डिवाइड के साथ फिर इक्वल, और फिर कौन आ रहा है, ट्राइंगल, और यहां पे डिवाइड के साथ फिर मल्टीप्लाई और फिर सर्किल। क्लियर है? अब देखो यहां पे इक्वल और मल्टीप्लाई, इक्वल और जो मल्टीप्लाई है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इक्वल और मल्टीप्लाई एक दूसरे के अपोजिट है, ट्राइंगल और सर्किल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। बचा कौन, डिवाइड बच रहा है। तो एक बात बताओ, इस डिवाइड के साथ कौन आएगा, आपको एक तीसरा सिंबल यहां पे स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा लास्ट में, सही है ना, स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, तो कॉमन वाले के अपोजिट वही आएगा जो दिखाई नहीं देता, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा भैया, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सर्किल के अपोजिट ट्राइंगल है, तो यहां पर आ रहा है आपके पास सर्किल, ये गोला आ रहा है, सर्किल आ रहा है, तो सर्किल के अपोजिट तो क्या है, ट्राइंगल, सर्किल के अपोजिट है ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट कौन है, डिवाइड, तो अगर स्क्वायर यहां पर आ रहा है, स्क्वायर अगर इस वाली फेस पर आ रहा है तो इसके अपोजिट
इसके अपोजिट कौन आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा। यानी कि डिवाइड जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपोजिट फेस पे। सर्किल के अपोजिट ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर नहीं आएगा। तो बचा कौन? मल्टीप्लाई या इक्वल में से एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। मल्टीप्लाई या इक्वल में से एक यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब आप खुद सोच के देखो, यहां पर देखो आपको प्रोसेस मिल रहा है, डायरेक्टली देखो तो आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा। यहां पे देखिएगा, इधर प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, यहां पर देखना। अब अगर आप डिवाइड से, कहां से? डिवाइड से, या यूं देखो सर्किल से डिवाइड की तरफ चलो, तो डिवाइड से फिर ये मल्टीप्लाई की तरफ जा रहा है, और मल्टीप्लाई से फिर सर्किल की तरफ जा रहा है। यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला सीक्वेंस बन रहा है यहां पे। क्योंकि यहां पर देखें तो देखो, ये सर्किल से डिवाइड, भाई साइड में डिवाइड है ना इस वाली फेस पे, तो सर्किल से डिवाइड और फिर डिवाइड से यहां पर जाएगी, सर्किल से डिवाइड और डिवाइड से अगर यहां पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई से सर्किल। तो यहां पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा वाला सीन बन रहा है। यहां पर भी घड़ी की दिशा वाला सीक्वेंस बन रहा है, सर्किल डिवाइड मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई यहां भी सेम सीक्वेंस बन रहा है, सर्किल, ठीक है, डिवाइड देन मल्टीप्लाई। 3 फलके हैं ना ये, ठीक है, 3 फलकों में सेम प्रोसेस बन रहा है। क्लियर है? तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग यहां से निकाल लिया आपने, क्या आ जाएगा? यहां पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, इक्वल वाला सीन नहीं आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से और प्यार से समझाया है। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग मुझे करके बताएंगे। ये रहा आपके पास, ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। चलिए, ये रहा, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जल्दी से बता दो फटाफट से। क्वेश्चन धमाकेदार है कि नहीं है? बहुत अच्छा प्रोसेस, बहुत अच्छा पैटर्न सिखाया है आपको, एक बढ़िया तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको चीजों को देखना है, ताकि सारी समस्याएं जो है ना समाप्त हो जाए आपकी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कॉमन कौन है, फटाफट से देखो कॉमन कौन है? 6 कॉमन है। तो भैया घुमा देंगे इसको। सबसे पहले जो रूल सिखाया है, दोनों में अगर एक नंबर कॉमन है तो उसको पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। क्या बनेगा? 6 2 3। यहां से प्रोसेस क्या बनेगा? 6 5 1। ठीक है, तो 2 के अपोजिट हो गया 5 1, 3 के अपोजिट 1। कौन सा ऐसा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है? 4 दिखाई नहीं दे रहा, 4 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना क्या है? आपको क्या बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जल्दी से देख लो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है, 3 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 1 है, तो यहां पर तो आ जाएगा 1। ठीक है, अपोजिट, तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह तो 1 नहीं आएगा। फिर 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 5 है, 2 यहां पर है, तो इसके अपोजिट वाली फेस पर, विपरीत फलक पर 5 है, तो 5 भी क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं आएगा। तो आएगा क्या? 4 या 6 में से आएगा। क्या आएगा? 4 या 6 में से आएगा। अब देखिए 4 आएगा या 6 आएगा, ये कैसे पता लगाएंगे? सीक्वेंस देखेंगे यार, सीक्वेंस देखो। 2 से 3 पर जा रहे हो, तो फिर 3 से कहां पर? 6 पर, देन 6 से 2 पर। कब? जब प्रोसेस बन रहा है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा का प्रोसेस बन रहा है। 2 3 6, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी बन रहा है। देखो 2 से 3, देन 3 से 6, देन 6 से 2। सेम प्रोसेस यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्लॉकवाइज वाला। यार जल्दी से बता दो, मजा आ गया कि नहीं आ गया? यहां भी क्लॉकवाइज प्रोसेस बन रहा है, 2 3 6, तो सेम सीक्वेंस यहां पे चलेगा 2 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 6 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो जल्दीबाजी में किसी भी चीज को, ठीक है, करने से पहले कोशिश करें कि पहले हमें प्रॉपर कंसेप्ट इसका पता हो कि किस तरीके से फाइंड करना है। जो तरीका सिखाए भाई धमाकेदार है, मजा आ जाएगा। दिल से लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। फटाफट से बता दो कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहला प्रोसेस वही है, कॉमन फाइंड करो। कॉमन कौन है? कॉमन कौन है भाई? इसके अंदर 3 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। प्रोसेस बन जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। बना लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला सीक्वेंस। क्या बनेगा? 3 देन 2 देन 1। ठीक है, यहां से सीक्वेंस क्या बनेगा? 3 देन 4 देन 5। तो 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, और ऐसा कौन सा है जो दिखाई नहीं दे रहा है? 6 दिखाई नहीं दे रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा है।
2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, ठीक है। ये है अपोजिट फेस, ये है अपोजिट फेस, ठीक है, क्लियर है। अब देखना इधर, यहां पे ये फाइंड करते हैं अपन, यहां पे देखिएगा इधर, सबसे पहले अपोजिट फेस निकाली, 3 के अपोजिट 6 है भाई। 3 अगर ऊपर आ रहा है तो 6 कहां आएगा, नीचे आएगा, ये पता चल गया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह तो 6 नहीं आएगा, इसको हटा दो। फिर 4 के अपोजिट क्या है, 2। अगर 4 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस जगह पे 4 दिखाई दे रहा है, तो इसके अपोजिट यानी यहां पर 2 है, ठीक है। अगर यहां पर 2 है तो क्वेश्चन मार्क की जगह 2 नहीं आ सकता, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया मैंने, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। अब देखना इधर, यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पता लग गया कि इन दोनों में से अगर कुछ नहीं है, 3 और 6 में से नहीं है, इसी तरीके से 2 और 4 में से नहीं है, तो 1 और 5 में से कोई एक क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, ठीक है। अब देखो प्रोसेस देखो, यहां पे अगर आप 3 से 4 पे जा रहे हो तो फिर 4 से 5 पे जा रहे हो और फिर 5 से 3 पे जा रहे हो, ये कौन सा क्रम बन रहा है, 3 4 5 3 4 5, यहां बन रहा है क्लॉकवाइज, ये बन रहा है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा का क्रम। तो यहां पर देखो 3 से 4, देन 4 से ये क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना है और फिर क्वेश्चन मार्क से 3 की तरफ। तो मेरे भाई यहां पे 3 से 4 पर जाने पर क्लॉकवाइज वाला क्रम बन रहा था, घड़ी की दिशा वाला क्रम बन रहा था, और इसके साथ में आ रहा है 5, पर यहां तो एंटी क्लॉकवाइज वाला क्रम बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज वाला क्रम बनेगा तो फिर ये जो तीसरा अंक है वो सेम नहीं होगा, उसके अपोजिट वाला होगा। ये तो पता है कि 5 और 1 में से आएगा, तो क्लॉकवाइज में अगर 5 आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपना आंसर ए ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ गया। तो दोस्तों और क्वेश्चंस की अपन लोग प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। चलिए देखिएगा इधर, एट द रेट के अपोजिट में क्या है ये आपको बताना है फटाफट से। एट द रेट, एट द रेट के अपोजिट में कौन है, चलिए फाइंड करिए। एट द रेट के अपोजिट में कौन है, तो जल्दी से कॉमन वाला देख लो। सबसे पहले कॉमन कौन है भाई, कॉमन ये रहा स्टार, इन दोनों में स्टार कॉमन आ रहा है, इसको पकड़ के घुमा दिया आपने, तो इसको भी पकड़ के घुमा दोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, स्टार देन कॉपीराइट देन डॉलर, ठीक है। यहां पर सीक्वेंस क्या बनेगा, स्टार, स्टार के साथ एट द रेट और देन है हैश, सही है। तो अब यहां पे बताइए क्या सीक्वेंस बनने वाला है आपको, पर स्टार के अपोजिट पूछा है ना, सॉरी एट द रेट के अपोजिट पूछा है कि एट द रेट के अपोजिट कौन आएगा, तो एट द रेट के अपोजिट कौन है, कॉपीराइट। एट द रेट के अपोजिट आ गया कॉपीराइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें जबरदस्त धमाकेदार तरीके से समझ में आ रही होंगी आपको, सही है कि नहीं है, एकदम क्लियर है कि नहीं है, मक्खन की तरह फटाफट से बता दो आप तो मुझे, एकदम क्लियर है शानदार तरीके से। तो दोस्तों बिल्कुल अपन लोग जल्दी से मिलने वाले हैं फटाफट से पीवाईपी सेशन के अंदर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम आपको बहुत अच्छे से क्रैक करना है तो, ठीक है। क्योंकि एकमात्र पीवाईपी सेशन ही एक ऐसी चीज है कि जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि जो चीजें सिलेबस में नहीं है उसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं, आपको शानदार सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे लोगों को समस्या है कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, तो उनको मैं बता दूं कि वाईफाई स्टडी की ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और दोस्तों वहां से आप लोग जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वाईफाई स्टडी 2.0 स्टेट लेवल जो अपना एग्जाम है, ठीक है, जो चैनल है अपना, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की जो स्टेट लेवल की जो क्लासेस हैं वो आपके उस चैनल पर चल रही हैं, और सेंट्रल लेवल की जो भी क्लासेस हैं वो आपके वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर चल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं पीवाईपी सेशन के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।